आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि भगवत गीता की जो स्टोरी है, इट्स more than the two families and the issues they are dealing with and the war. It's actually about what happens within us. हमारे मन में जो चीज़ें चलती है, हम जो सोचते हैं, हमारी दुनिया में इश्यूज फेस करते हैं और इतने सारे चॉइसेस आती हैं, हम डिसाइड करते हैं, तो ये उस सब के बारे में हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है हर टाइम, बिकॉज वी नीड टू डिसाइड समथिंग. इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस और दैट. That's why I've named this album The War Within, and it's a Bhagavad Gita metal revelation. I don't know anyone else has done it before, but I'm very happy that I have thought about it, and now I'm finally starting it. हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज बियॉन्ड कॉन्शियस. आज मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और ये कुछ लोगों को शायद पता होगा क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाला था और एक पार्ट रिलीज भी कर लिया है. तो दोज हु आर नॉट अवेयर, आई एम गोइंग टू बेसिकली release a music album that will teach you Bhagavad Gita. And there are 18 chapters. So मैंने 18 different tracks बनाने का सोचा. I'm not going to play an instrument and sing. I'm using an AI to basically create those songs, right? और इसमें आइडिया ये है कि जो इसकी टीचिंग्स हैं, जो इसके लेसन्स हैं, बुक पढ़ के I mean that's the best way to learn. But I thought कि एक म्यूज़िक के ज़रिए भी अगर हम सुने तो वो रेपिटेटिव जो साउंड्स हैं वो हमें याद भी रहेंगे और एक नए तरीके से हम इसको सीख भी पाएंगे. पीपल हु आर नॉट रीडिंग भगवद गीता, दे कैन सिंपली लिसन टू द म्यूज़िक एंड लर्न. और जो लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, जिनको श्लोक याद हैं, वो भी अगर म्यूज़िक सुनेंगे तो दे कैन बेसिकली रिमाइंड देमसेल्व्स. वो अपने आप को रिमाइंडर दे पाएंगे और एक रिफ्रेशिंग टेस्ट मिलेगा जो इसके लेसन्स हैं. एंड आई हैव प्लान टू डू दिस विद डीप रिस्पेक्ट फॉर सनातन धर्म. और ये म्यूज़िक एल्बम बनाने के लिए मैंने एक जॉनरा और स्टाइल यूज़ किया है म्यूज़िक का जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटल, राइट? नाउ इट विल बी कॉल्ड प्रोग्रेसिव वैदिक मेटल, क्योंकि इसमें संस्कृत भी होगी. ऑफ कोर्स श्लोक होंगे, जो मेन श्लोक हैं वो सॉन्ग्स में होंगे. प्रोग्रेसिव मेटल के बारे में बताता हूँ जिनको नहीं पता है. सो ये एक सॉन्ग स्टाइल है जिसमें यू कैन से काफ़ी ज़्यादा वर्चुओसिटी, काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेसीज होती हैं. मतलब जो सॉन्ग स्ट्रक्चर है, इट वोंट साउंड लाइक अ पार्टी सॉन्ग. इट विल साउंड मोर लाइक अ स्क्रिप्चर, स्टोरी टेलिंग जर्नी. मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर लॉन्ग, 3-4 मिनट के नहीं होते हैं, 5, 6, 7, 8, 1 घंटे के सॉन्ग्स भी होते हैं. या वन ट्रैक कैन बी ऑफ 1 hour. सो ये जो एल्बम है 18 ट्रैक्स, राइट? 18 चैप्टर्स को मैं 18 ट्रैक्स में बनाऊंगा. एक ट्रैक ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूँ मैं. इफ़ यू हैवंट चेक्ड आउट, प्लीज़ डू. इट्स ऑलरेडी रिलीज्ड. इट्स कॉल्ड ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र. और मेरे को ये भी पता है कि डिफरेंट जो ट्रांसलेशंस हैं भगवद गीता की, डिफरेंट जो वर्जन्स हैं, राइट? डिफरेंट लोगों ने जो भगवद गीता लिखी है उसमें डिफरेंट नाम है चैप्टर्स के. तो मैंने ये वाली बुक ली है भगवद गीता एज इट इज़. इसमें जो चैप्टर्स के नाम हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो सोर्स है वो भी यही बुक है. सो बेसिकली ये 18 चैप्टर्स जो हैं ये एक फ़्लो में चलेंगे. जो 18 ट्रैक्स हैं ये फ़्लो में चलेंगे. और प्रोग्रेसिव मेटल एल्बम्स जो होती हैं, मोस्ट ऑफ देम आर कॉन्सेप्ट एल्बम्स. नाउ कॉन्सेप्ट एल्बम्स का मतलब भी ये होता है कि देयर इज़ अ स्टोरी इन दैट रिकॉर्ड, इन दैट एल्बम. सारे ट्रैक्स कनेक्टेड होते हैं शुरू से एंड तक, वो एक स्टोरी बताते हैं. तो दिस बुक लिटरली ट्रांसलेट्स टू सॉन्ग ऑफ गॉड. गीता जो है वो गीत है, राइट? इट्स अ सॉन्ग. सो भगवद गीता, सॉन्ग ऑफ गॉड, आई एम लिटरली पुटिंग इट और बेसिकली शेयरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वैदिक मेटल. क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बहुत ओपन है, राइट? आई ऑलरेडी नो, लाइक आई वोंट गेट एनी क्लैशेस और एनी इश्यूज विद दिस. क्योंकि जो भक्ति है, जो ज्ञान है और जो रिमेम्बरेंस है, जो प्रीचिंग हुई है, वो इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक ही हुई है मोस्टली. और जो भक्ति, जो संकीर्तन होता है, जो बेसिकली प्रीच किया गया, प्रोपोगेट किया हुआ, वो
भक्ति स्पेशली 14-1500s के बाद इट वाज इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड डांस. तो ये बहुत मतलब आई डोंट थिंक ये कंट्रोवर्शियल होगा यूजिंग मेटल फॉर भगवद गीता. आई थिंक इट्स अ रियली गुड मीडियम टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दिस बुक हैज़ टू ऑफर एक एक चैप्टर के बारे में. और इसमें यू विल फाइंड द बेसिक इंटेंट ऑफ दोज चैप्टर्स. उसमें जो स्टोरी है, उसका जो मीनिंग है, क्या हो रहा है, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट. ऑलराइट, इट्स जस्ट आप ये पढ़ोगे, उसके बाद सॉन्ग सुनोगे तो आपको और ज़्यादा एक गूज बम्स वाली फीलिंग आएगी कि वो ये तो मतलब यू नो व्हेन यू हियर दोज डिस्टॉर्टेड गिटार्स, दो हैवी रिफ्स, those drums and then guitar solo. इसमें फ्लूट भी होगी by the way. So it's not just शोर शराबा जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शोर है metal. It's not going to be like that. It's going to be a very sophisticated sort of music and will have flute involved क्योंकि Krishna Bhagwan, right? So that's the aim. Yeah. So now let me show you the album art, by the way. That's also AI generated, but I'm using that to... Yeah, so this is going to be the album art. I've named the album The War Within. I'm sure most of you are already aware कि भगवद गीता की जो story है, it's more than the two families and the issues, you know, they are dealing with and the war. It's actually about what happens within us. हमारे मन में जो चीज़ें चलती है, हम जो सोचते हैं, हमारी दुनिया में issues face करते हैं और इतने सारे choices आती हैं, हम डिसाइड करते हैं. तो ये उस सब के बारे में हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है हर टाइम, बिकॉज वी नीड टू डिसाइड समथिंग. इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस और दैट. तो दैट्स व्हाई आई हैव नेम्ड दिस एल्बम द वॉर विद इन, एंड इट्स अ भगवद गीता मेटल रेवोल्यूशन. आई डोंट नो एनीवन एल्स हैज डन इट बिफोर, but I'm very happy that I have thought about it and now I'm finally starting it. So as I said, the first track is already released, chapter 1. Let me play a little bit of you so you can get an idea what I'm talking about and how the other songs are going to be like. Yeah, let's check it out. Dharma sacred ground, armies gather, conscious sound, the war is drawing near. Blind king asks, what do they do? Brothers face the fight. I'm not going to play all of it. Link will be somewhere on the screen or you can check it out. I'll put it in the description. So yeah, that's the thing, right? I find it interesting. I've been a fan of metal music, rock music for a while now. So I thought of, let's do that. And yeah, I think it's very interesting. I also wanted to let you guys know कि ये जो जॉनरा है ना, ये डेप्थ वाला जॉनरा है. मतलब इसमें जो भी आप गाने सुनोगे, अगर आप ट्राई करोगे इस जॉनरा के, दे आर मोस्टली डीप एंड फिल्ड विद होल लॉट ऑफ यू नो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. सो यू वोंट बिलीव, मेटल म्यूजिक सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा है. चाहे वो किसी का कल्चर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो कहीं की, सोसाइटी के इश्यूज हों. So metal music is not about like, you know, rap music where people talk about their life, their own life most of the time. In metal, people talk about large scale phenomena, society, country, religion, you know, wars, events, all that type of stuff. So yeah, that's the thing. If you haven't checked out the first track, please do and let me know how you like it. आपको कैसा लग रहा है ये idea? Second track will be released very soon, by the way. I will release them gradually. Maybe हफ्ते दो हफ्ते में I'll release each song. And ये एक बार YouTube पे release हो जाए, then I'm thinking to
put it out in Spotify and other channels like Apple Music and all. So एक और चीज़ मैंने बतानी थी कि this is not going to replace our original theme of the channel. जो हम reactions देते हैं, podcast करते हैं, वो रहेंगे. That's the main thing that we're going to do. This is just an additional layer. So whatever we are learning, especially, starting from Bhagavad Gita, I think I'll release more albums as well. And this will be under Beyond Conscious as the artist. And yeah, maybe we'll have different albums, but we are focusing on Bhagavad Gita at the moment, The War Within. और मैं एंड में ये बोलूँगा कि अगर आप इस स्टाइल की म्यूज़िक को सुनते भी नहीं हो ना, आपको पसंद नहीं है, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई विद ओपन माइंड. एक बार ट्राई करो. और लिरिक्स हैं, क्योंकि जो मैं वीडियोस डालूंगा उसमें लिरिक्स होंगी साथ में. जस्ट एक्सपेरिमेंट विद इट, जस्ट फाइंड आउट कि आपको कैसा फील होता है. क्योंकि ऑनेस्टली जब मैंने ये सब गाने सुनने शुरू किए थे ना, इस जॉनरा के, इस स्टाइल के, तो मैं लिटरली गूज बम्स फील किया. तभी मैंने सोचा कि भगवत गीता को अगर म्यूज़िक फॉर्म में डालना है तो इससे बेटर जॉनरा नहीं हो सकता. क्योंकि I didn't want to create bhajans or kirtan and all. This is a war story. And I think nothing could be better than progressive metal. It could be other styles of metal, but progressive is one of my favorites, right? So I have chosen that. And I hope you will like this album. You will like the songs. I've yet to create the rest of the songs, so I'm also excited for it because I'm not going to compose it. So yeah, मैं बताता हूँ कि मैं बना कैसे रहा हूँ इसे, right? I'm basically using two different AI platforms. मैं Grok और ChatGPT यूज़ कर रहा हूँ और साथ में Suno AI यूज़ कर रहा हूँ. So I'm basically using these to actually craft a prompt. जो prompt मैं बना रहा हूँ उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि it needs to be precise, it needs to be correct और consistent होना चाहिए जो बाकी songs हैं, right? तो वो यूज़ करके I'm using Suno AI to create the songs. So even I'm excited because I don't know how it will come out, and that's the magic of this thing, right? मैं खुद सीखूंगा इससे, जो मैंने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, music through it will amplify that. It will help all of us, I think. क्योंकि जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं ना और उसमें कोई ऐसी स्टोरी हम सुने जो हमने ऑलरेडी सुनी है और it just gets stuck with us. वो हमारे मन में वो बैठ जाता है कई बार. वो साउंड जो है, specifically talking about those catchy phrases, those sounds जो कि आपके मन में चलता रहता है और आप गाते रहते हो, है ना? वो चाहे वो उसमें vocals हो ना हो, but वो sound चलता है and you just keep on humming it in your mind. तो that's the idea. और भगवत गीता की teachings इसमें होंगी तो that will be, I think, really epic. I'm very excited for this and I hope you will like it. Yeah, please let me know if you have any idea, any other book that could make sense in the form of music or is specific genre ke music mein. If you're already into that, if you're not, I would highly suggest you to check this out and yeah, just give it a shot and see how you feel. Listen to the whole thing, don't skip any part, and yeah, let me know in the comments how you like it. I'm sure it will resonate with most of you and you will continue the journey. I'm very excited. I can't wait, man. I think I'm going to work on the second chapter right away after this video. But yeah. And if you're new here, please consider subscribing. This channel is all about things that science or logic cannot explain right now. It all makes sense because we see it happening. We have seen it happening in the past. It's still going on. It's magical. It's mystical. And we just try to understand it and explore it. And with our own experiences, we try to connect with people and share what we have. A lot of people have connected. I've seen the comments. People have hopped on the channel and we had a conversation. We had some podcasts, really great podcasts about Hindu philosophies, Sanatan Dharma, basically ancient history, temples ka significance and whole lot of stuff. So yeah, please check out our channel. And yeah, that's it for now. I hope you have a great day. I'll see you next time. Take care, guys. Bye.